ले अपन। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, 40 लाख बोगस वोट। उन्होंने कहा 40 लाख वोटिंग जो है अफरा मैं तो आपको ये बताऊंगा 40 लाख नहीं 70 लाख 1,186 वोटिंग बूथ है। एक जगह पर अगर 70 वोट बढ़ते हैं तो 70 लाख होते हैं। और लाडली बहना की वजह से ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, किसानों के वजह से बढ़ा है, लाडले भाइयों के वजह से बढ़ा है। महाराष्ट्र की जनता ने तय किया था महायुति को हम विजयी बनाएंगे, क्योंकि महायुति ने 2.5 साल 3 साल में जो काम किया है वो काम जनता के हित में किया है। और इसलिए उनको विपक्ष के नेता के नाते उन्होंने ये अंदाज लगाना चाहिए और उन्होंने ऐसे जो आरोप लगाते हैं उसको कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी अर्थ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और बार बार उनको जब वो जीतते हैं, लोकसभा जीत गए तभी उन्होंने आरोप नहीं लगाया, तब चुप बैठ गए। तेलंगाना जीत गए तब उन्होंने आरोप नहीं लगाया, तब चुप बैठ गए। कर्नाटक जीत गए तभी आरोप नहीं लगाया, तब ठीक था लोग चुनाव आयोग। और इसीलिए मैं ये कहूँगा सबसे बड़ा चुनाव आयोग का जो स्कैम हुआ था वो मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तब बाला साहब ठाकरे जी का वोटिंग राइट छीन के लिया था। वोटिंग राइट छीन के लिया 6 साल के लिए। ये बहुत बड़ा घोटाला था, बहुत बड़ा स्कैम था। और जिसने ये किया उसको इन्होंने मंत्री बनाया और बख्शिश दिया। इनको क्या बोलने का हक है? और इसीलिए मैं ये कहूँगा उनको ही मिलने के लिए उनके जो बोलते हैं बाला साहब ठाकरे जी के वारसदार वो उनको मिलने जा रहे, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे जी का वोटिंग राइट छीना, जिन्होंने सावरकर को गालियाँ दी, उनको जाके मिलते हैं। हम 10 जनपद वाले नहीं हैं, हम यहाँ विकास पथ वाले हैं जो डेवलपमेंट करना चाहते हैं। आदरणीय मोदी जी उनके साथ हम लोग हैं, ये हमें गर्व है। टैरिफ के ऊपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, आरोप लगाए हैं कि इलेक्शन कमीशन पर कि किस तरह से वहाँ पे जो है गड़बड़ी शुरू है, एनआरसी अब तक लागू नहीं किया, तो इन लोग बिहार में किस तरह से आगे? बिहार में हारने वाले हैं वो लोग, बिहार में वो हारने वाले हैं इंडिया अलायंस। इसके लिए वो अभी से रोना शुरू किया है, अभी से उनका ये रोना धोना शुरू हुआ है। ये ग्राउंड तैयार करते हैं कि हम पहले ही कहा था कि ऐसा होगा वैसा होगा, क्योंकि ये हारने वाले जब आते हैं हारते हैं कि हारने से पहिले ऐसे अनाप शनाप आरोप लगाते हो। सर, टेरिफच्या संदर्भामध्ये आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलंय शेतकऱ्यांच्या भविष्याशी तडजोड करणार नाही म्हणून। बिलकुल नाही करणार। पाकिस्तानला जसा धडा शिकवला त्यांनी, कुठली तडजोड देशाच्या सुरक्षेची केली नाही, ईट का जवाब पत्थर से दिया, तसंच शेतकऱ्यांसाठी देखील कधीही प्रधानमंत्री मोदीजी तडजोड करणार नाहीत, कुठल्या दबावाला भीक घालणार नाहीत। थँक्यू।